गुंडे सोचते हैं क्या कानून को साइड में रखने से पहले? ये बलात्कारी सोचते हैं क्या बलात्कार करने से पहले उनको कानून का डर होता है क्या? गुलशन कुमार के बारे में इन्होंने सोचा क्या? सुशांत सिंह राजपूत बिहार का रहने वाला था, एक छोटा सा दाऊद का पूर्ण समर्पण रहा है, इसको समर्थन रहा है, और पूरा बॉलीवुड गैंग किस प्रकार दाऊद के अंडर काम करता है ये आपको भी बखूबी पता है और हमें भी बहुत बखूबी पता है। अगर हमारे हिंदू समाज के 10 बच्चे भी ढंग से भटक गए ना लॉरेंस बिश्नोई की तरह, एक दिन में पूरे भारत का कचरा साफ हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि जो बिश्नोई समाज हिरन को बच्चे की तरह पालता है, उस बच्चे को ये गोली मार देते हैं और उसके बाद माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। 15 साल हो गए। हमारा धर्म भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, जब बात महिला रक्षा पे आए और जब बात आत्मरक्षा पे आए, तब आपका तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथा जो ये हमारा सनातन धर्म कहता है। काम छोड़ के ये फारूकी को उड़ाओ, यही है ना ये 2 कौड़ी का लौंडा, इसने हमारी सीता माता पे टिप्पणी की थी, बीच चौराहे पर मारो इसको, सबसे गंदा मौत दो इसको। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। लगातार आप टीवी पर देख रहे होंगे लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान। लगातार धमकियां लॉरेंस बिश्नोई दे रहा है और वो कह रहा है कि बिश्नोई समाज से जो है सलमान खान है जिन्होंने हिरन का शिकार कर दिया था वो माफ़ी मांग ले। लेकिन अब लगातार धमकियां आ रही हैं और एक धमकी अभी भी आई है और उसमें कहा जा रहा है आज नहीं तो कल जो है सलमान खान नहीं रहेगा। उसी को लेकर बॉलीवुड को लेकर सीधा बातचीत करेंगे खुशबू पांडे जी से। खुशबू पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू पांडे जी, आप कैसे देखती हैं चारों तरफ लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस सलमान खान और तमाम दलीलें दी जा रही हैं, तमाम बातें हो रही हैं कि आखिरकार एक लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है वो जेल से धमकी कैसे दे रहा है और ये बातें लगातार चल रही है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? बड़ी अच्छी बात कही आपने कि एक गैंगस्टर जेल में बैठ के इतनी बड़ी धमकी क्यों दे रहा है। मैं आपको बता दूं, जिस दिन कानून के रखवाले कानून से खेलने लगे ना, उस दिन ऐसी स्थिति आती है। मैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में बता दूं, पढ़ा लिखा बंदा है, एडवोकेट है, सबसे पहली बात। इसीलिए आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए इस हिसाब से प्रेरित रहता है कि पूरा बिश्नोई समाज जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, हिरन को पालने के लिए, उनकी कहा जाता है उनकी माँ, अगर हिरन की माँ मर जाती है तो बिश्नोई समाज की महिलाएं उस बच्चे को अपने छाती से लगा के दूध पिलाती हैं। तो सोचिए आप कि किसी के बच्चे को मार देने के बाद आप उससे अगर माफ़ी भी मांगिएगा तो क्या उसका बच्चा वापस आ जाएगा? तो बिश्नोई समाज के नज़र में और लॉरेंस बिश्नोई जिन्होंने इस चीज़ का जिम्मा ले रखा है उनके नज़र में भी सर्वप्रथम ज़रूरी यही है कि जिसने भी हिरन के बच्चे को मारा उसे मारे। अब यही चल रहा है और मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत होनी भी बहुत सही थी। अभी बाबा सिद्दीकी की मौत से भी इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने क्लोज थे सलमान खान और सिद्दीकी। तो मुझे ऐसा लगता है जो हो रहा है बस होने दीजिए, कचरा साफ होने दीजिए। खुशबू जी, क्या अब जुडिशरी को साइड में रख के, कानून को साइड में रखे, क्या आप खुद से हम जो है अपना बदला लेने लग जाएंगे? सर, ये गुंडे सोचते हैं क्या कानून को साइड में रखने से पहले? ये बलात्कारी सोचते हैं क्या बलात्कार करने से पहले उनको कानून का डर होता है क्या? ये मर्डर सोचते हैं क्या किसी का जान लेने से पहले कि हमें भी सजा होगा? या कभी सोचते हैं कि इनके घर परिवार पे क्या भी गुजर रही होगी? गुलशन कुमार के बारे में इन्होंने सोचा क्या? सुशांत सिंह राजपूत बिहार का रहने वाला था, एक छोटा सा मतलब सोचिए एक आर्टिस्ट को ये लोग फैलने नहीं देते। इनके साथ क्या गुजरा, इनकी फैमिली के साथ क्या गुजरा, ये सोचते हैं क्या? आपको बड़ा दुख हो रहा है एक सिद्दीकी मर गया तो क्या किया उन्होंने? मोकाको घटना में भी उसका हाथ था। जितने भी आतंकवादी घटनाएं होते हैं इन सब की मिलीजुली सरकार रहती है। दाऊद का पूर्ण समर्पण रहा है, इसको समर्थन रहा है, और पूरा बॉलीवुड गैंग किस प्रकार दाऊद के अंडर काम करता है ये आपको भी बखूबी पता है और हमें भी बहुत बखूबी पता है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये जो कहते हैं ना अल्लाह के भटकाए हुए बंदे पत्थरबाज को और जो बम फोड़ते हैं कि अल्लाह के भटकाए हुए बंदे हैं, ये आतंकवादी नहीं है। सुनिए, हमारे में आतंकवादी लॉरेंस बिश्नोई नहीं होते हैं। अगर हमारे हिंदू समाज के 10 बच्चे भी ढंग से भटक गए ना लॉरेंस बिश्नोई की तरह, एक दिन में पूरे भारत का कचरा साफ हो जाएगा। मतलब जिस तरीके से बात होती है कि उग्र हो जाता है, एक विशेष समुदाय के ऊपर टिप्पणी होती है, वो खुद से पत्थर मारने लगता है। तो अब जो लॉरेंस बिश्नोई और उसके 700 शूटर जो हैं वो इन को अंजाम दे रहे हैं और जो कह रहे हैं कि जो भी सलमान खान के संबंध में है, जो भी उसके साथ में है, वो सब को उड़ा देंगे। तो क्या ये किस तरीके का न्याय और किस तरीके की बातचीत हो रही है? क्या हमारा देश किस तरफ जा रहा है? नहीं, किस तरफ क्या जा रहा है मुझे लगता है। एक बात बताइए, इजराइल के बारे में आप लोग सुनते हैं कि कैसा कैसा वो लोग सजा देते हैं। वहाँ पे लड़कियों को घूरने के बाद उनके साथ क्या स्थिति की जाती है एक बार आप पढ़िएगा। तो मुझे लगता है कि जब इस देश में ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसका अंजाम इसी तरीके से देना पड़ेगा। आप खुद सोच के देखिए, जो बलात्कारी होते हैं वो क्या बलात्कार करने के बाद जब वो जेल जाते हैं फिर वो बाहर आते हैं, उनको 5000 रुपये इनाम में दिया जाता है, एक सिलाई मशीन भेंट किया जाता है, वो बाहर निकलते हैं फिर से बलात्कार करते हैं। और आपको क्या लगता है कि ये सुधरेंगे? नहीं सुधरेंगे सर।
जिस दिन इन बलात्कारियों को बीच चौराहे पर खड़ा कर मिट्टी का तेल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया, उस दिन उनकी आवाज़ सुनकर भी ना अच्छे खासों की पतलून गीली हो जाएगी। इन सब लोगों के लिए सज़ा ऐसी ही होनी चाहिए और जब जब ऐसी सज़ा मिलेगी इस देश से सभी कचरा साफ होगा। खुशबू जी, बात आती है फिर एक और धमकी आती है, उसमें कहा जाता है कि 5 करोड़ रुपए दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो है बिश्नोई समाज जो है वो शांत हो जाएगा। वो इस तरीके के शूटर जो हैं, जो बिश्नोई के हैं, क्या 5 करोड़ रुपए में जो स्वाभिमान है, जो पूरा का पूरा अगर बिश्नोई समाज की बात करें, जो उसको लेकर रोष है कि सलमान खान ने जो हिरन को मारा, क्या वो शांत हो जाएगा? देखिए, जो जैसी राजनीति करता है मुझे लगता है कि उसी प्रकार की राजनीति करनी चाहिए। कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने भी छल किया था, तो मुझे ऐसा लगता है 5 करोड़ रुपया भी लीजिए, उस काम को हिंदुत्व में लगाइए और जिसको मारना है, जो भी हमारे देश का कचरा साफ करना है, आप आराम से करिए। 5 करोड़ रुपये में आपको लगता है सर बिश्नोई समाज, जिस बिश्नोई को पूरा भारतवर्ष ही नहीं पूरा विदेशों में भी जाना जाता है, वो बिश्नोई समाज 5 करोड़ रुपए में पिघल जाएगा? अगर पिघल ही जाता तो 15 साल से क्यों इतना डर के सलमान खान? सोचिए ना सर, जरा सोचने वाली बात है ये। सलमान खान कौन सा कचड़ा है जो कचड़े की बात आप कर रहे हैं? सर कचरा नहीं तो हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है, ये भी तो नहीं है ना सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आपका जो मजहब है, आपका जो कुछ करना है करिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि जो बिश्नोई समाज हिरन को बच्चे की तरह पालता है, उस बच्चे को ये गोली मार देते हैं और उसके बाद माफी की भी कोई गुंजाइश नहीं होती। 15 साल हो गए, कोर्ट ने सजा दी तो? सर सुनिए, अगर मुझे लगता है कि जो हम लोग गौ हत्या की बात करते हैं ना, ये अधिकतर हिंदू आपको जय श्री राम भगवा लेते हुए और गौ हत्या के लिए घूमते हुए मिल जाएंगे। जिस दिन हिंदू ऐसी सजा देने लगे गौ हत्या के बदले में, उसी दिन भारत से गौ हत्या बंद हो जाएगा। आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं सर कि अपने बात को और इस देश में कानून व्यवस्था संस्कृति प्रारूप के साथ स्थापित करने के लिए हमें कभी कभी इस प्रकार के कठोर नियम भी लेने पड़ते हैं। लेकिन सनातन धर्म तो कहता है कि भाई हम कानून से चलेंगे, संविधान से चलेंगे, और तमाम ऐसी बातें होती हैं। उग्र तो दूसरे समुदाय के लोग होते हैं जो पत्थरबाजी कर देते हैं। अब क्या जिस तरीके से धमकियां दी जा रही है सलमान खान को, क्या वो आप कानून के दायरे में रहकर सोचते हैं उसको? सर देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कानून को ये लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कानून को भी इन लोगों ने खिलवाड़ बना रखा है कि चलो शूट करो, कानून को जाके समर्पित करो, कानून तुम्हें माफ़ कर देगा। तो देखिए, अब इस देश में ऐसा तो नहीं चलने वाला है कि तुम कानून के नज़र में कुछ भी करो, हमारे नज़र में भाई ठीक है तुम माफ़ी मांगो निकलो। अब ऐसा नहीं होगा। जो भी ऐसी चीज़ें होंगी, और आप बात कर रहे हैं कि हमारा धर्म सिखाता है कि हम अहिंसा नहीं कर सकते हैं, हम किसी को मार नहीं सकते, तो बता दूं मैं आपको, हमारा धर्म भी कहता है, हमारा संविधान भी कहता है कि जब बात गौ रक्षा पे आए, जब बात देश रक्षा पे आए, जब बात स्त्री रक्षा पे आए, जब बात महिला रक्षा पे आए और जब बात आत्मरक्षा पे आए, तब आपका तलवार उठाना सर्वप्रथम धर्म है। अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च, ये हमारा सनातन धर्म कहता है। हम आपके मामले में नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर बार बार इसी प्रकार से हमारी धार्मिक भावनाओं को ये लोग आहत करते रहेंगे तो इसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ेगा, जो बाबा सिद्दीकी भुगत चुके हैं, और भी हमारे देश में ऐसे जो भी बैठे पड़े हैं वो भी भुगतेंगे। इसके बाद में बात आ रही है, जैसे फारूकी की बात आ रही है, फारूकी को भी कह रहे उड़ा दिया जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सारा काम छोड़ के ये फारूकी को उड़ाओ। यही है ना, ये 2 कौड़ी का लौंडा, इसने हमारी सीता माता पे टिप्पणी की थी, बीच चौराहे पर मारो इसको, सबसे गंदा मौत दो इसको। ये जो कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन अपने आप को समझ रहे हैं ना कि भाई हम खड़े हो जाते, फेमस नहीं हो रहे, अच्छा चलो राम जी का मजाक उड़ाते, चलो सीता, अब ये सब नहीं चलेगा। अब ये भूल जाइए कि राम मर्यादा में है, अब राम धनुष निकाल लिए हैं, जो बात है साफ। और जिस दिन इस देश में हिंदू समाज इस बात को समझ गया कि हम अपने धर्म पे, अपने भगवान पे टिप्पणी बर्दाश्त नहीं करेंगे लॉरेंस बिश्नोई की प्रकार, उसी तरह हमारे देश में ये सभी घटनाएं बंद हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके से बातचीत हो रही है, लॉरेंस बिश्नोई जो है धमकी दे रहा है जेल से, और पहले दाऊद इब्राहिम का जो है वहाँ पर बताया जाता था कब्जा चलता था। सलमान खान भी मजबूर थे, जो उनकी गर्लफ्रेंड रहा करती थी पहले कटरीना कैफ, उनको भी बोला था कि दाऊद के सामने आपको डांस करना ही करना पड़ेगा। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जिस तरीके से गैंगों की बात होती है, तो क्या पहले दाऊद का गैंग था, अब लॉरेंस का गैंग? हाँ, ये बात बड़ी आपने तगड़ी कही है, बड़ी सही कही। हमारे देश में कौन सी मूवी आती थी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पहले तो नाम देख लीजिए, और उसका सीन भी मैं आपको याद करवा दूँ। वहाँ पे सीन था कि एक ब्राह्मण था जो गंगा नाम की लड़की है, उसका बलात्कार करने का